अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एस्पायरेंट्स ऑफ फ्यूचर। लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने परसेंटेज से रिलेटेड 11 ट्रिक्स डिस्कस किए थे। तो आज हम उस सीरीज़ का पार्ट 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस 11 पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अक्सर एग्जाम्स में परसेंटेज से रिलेटेड स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो आज हम उससे रिलेटेड ट्रिक सॉल्यूशन फॉलो अप करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। वो कह रहा है ए ने बी को लैपटॉप सेल किया है 30% प्रॉफिट के साथ। बी सेल्स द सेम लैपटॉप टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और बी ने आगे सी को वो लैपटॉप सेल कर दिया है 20% प्रॉफिट पे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सी पेज $156 फाइंड स्टार्टिंग सेलिंग प्राइस ऑफ द लैपटॉप। वो कह रहा है कि अगर सी ने $156 पे किए हों तो हमें बताइए कि सबसे स्टार्ट वाली जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी, वो हमने फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जहां पर पहले एक बंदा दूसरे को सेल करे कुछ प्रॉफिट मार्जिन पे, फिर दूसरा बंदा तीसरे को सेल करे कुछ प्रॉफिट मार्जिन पे, और फिर तीसरे बंदे ने जितने पैसे पे किए हों वो हमें मालूम हो और स्टार्टिंग वाले वैल्यू हमने मालूम करनी हो, तो उसके लिए क्या ट्रिक होगी वो हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। अब इसको अगर कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व किया जाए तो काफ़ी लेंथी सॉल्यूशन हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा। तो उसके लिए हम ट्रिक सॉल्यूशन फॉलो अप करेंगे। अब ट्रिक सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले आपने वो वैल्यू देखनी है जो सी ने पे की है, दैट इज 156। उसको आपने सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रिक। ओके, अब आपने न्यूमिनेटर ट्रिक कंप्लीट कर लिया है। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज लिखनी है वो अब आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले आप देखें इस टेबल को। इस टेबल में जो सबसे पहली रो है वो परसेंटेज के साथ अप का एरो है, विच मींस प्रॉफिट को शो कर रहा है ये। तो यहां पर पहला प्रॉफिट देखिए 30% है। तो 30% के लिए आपने वैल्यू याद रखनी है। 30% वाले रो में देखें, वहां पर उसके इक्विवेलेंट जो वैल्यू है वो 13 है। तो आप डिनोमिनेटर में सबसे पहले 13 मेंशन कर देंगे। इसके बाद सेकंड वाली वैल्यू, बी ने जब सी को सेल किया है तो कितने परसेंट प्रॉफिट पे किया है? 20% प्रॉफिट पे। तो आप उसकी वैल्यू टेबल से चेक करें, वो आपके पास 12 आ रही है। तो यहां डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। ये आपके पास ट्रिक कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और आपके पास आंसर आ जाना है। दैट्स इट, एक लाइन में सॉल्यूशन आ चुका है आपके पास। अब आपने क्या करना है, नीचे दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। 13 12 156 होता है, तो 156 कैंसिल विद 156, पास $100 इसका आंसर आ जाएगा। एक लाइन में आप इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसी ट्रिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। वो कह रहा है ए सेल्स बुक्स टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 70%। वो कह रहा है ए ने बी को बुक्स सेल की हैं 70% प्रॉफिट पे, और बी ने वही सेम बुक्स है 50% प्रॉफिट पे। अब वो कह रहा है कि अगर सी ने 5100 रुपीज पे किया है तो हमें स्टार्टिंग वाली वैल्यू बताइए वो कितनी होगी। तो यहां पर भी हम वही वन लाइन वाला सॉल्यूशन ट्रिक सॉल्यूशन लगाएंगे। आपने देखना है सबसे पहले कि सी ने कितना वैल्यू पे किया है, दैट इज 5100। तो आप सबसे पहले 5100 मेंशन कर देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन और 100 से वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रिक। ये आपके पास न्यूमिनेटर कंप्लीट हो चुका है। अब आप जाएंगे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जाने से पहले आपने देखना है कि कितना प्रॉफिट परसेंट है। पहले किया कितने परसेंट प्रॉफिट पे किया है? 70% प्रॉफिट पे किया है। तो टेबल में देखें 70 के इक्विवेलेंट कौन सी वैल्यू है? 17। तो आप नीचे 17 मेंशन कर देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन। दूसरी वैल्यू देखें, बी ने जब सी को सेल किया है तो 50% प्रॉफिट पे किया है। तो टेबल में देखिए 50% के इक्विवेलेंट जो वैल्यू है दैट इज 15। तो नीचे वो वैल्यू आप 15 मेंशन कर देंगे। अच्छा, ये टेबल आपको ओरली याद रखने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब 10% वैल्यू बढ़ रही है ना, तो आप वैल्यू वाले कॉलम में देखें, वहां पर 11 आ गया। 20% के लिए 12, 30% के लिए 13, 40% के लिए 14 एंड सो ऑन।
तो आप इसको ओरली भी याद रख सकते हैं, आप इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस कॉन्सेप्चुअली देखें कि 10% बढ़ेगा तो 11 कर देना है, 20% बढ़ेगा तो 12 कर देना है, एंड सो ऑन। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 17 1s आर 17 और 17 300 आर 5100 होता है, तो ऊपर 300 आ जाएगा। अब आप लिखेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15। अब आप 15 के साथ कैंसिलेशन कर दें। 15 1s आर 15 और 15 20s आर 300 होता है, तो 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 रुपीज इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आपके पास पार्ट 12 से रिलेटेड एक क्विज दिया गया है, इसको उसी मेथड से सॉल्व करना है जो आपने इस वीडियो ट्रिक में लर्न किया है। वो कह रहा है ए सेल्स कॉपीज टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 80%। ए ने बी को जो सेल किया वो 80% प्रॉफिट अर्न किया है, एंड बी सेल्स द सेम कॉपीज टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। और बी ने जब सी को सेल किया है तो वो 40% प्रॉफिट पे किया है। अगर सी ने 1260 रुपीज पे किए हैं तो हमें स्टार्टिंग वाली वैल्यू बताइए कितनी है। अब आप वीडियो को इधर पॉज करें, यही वाला ट्रिक सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करें और एक लाइन में सॉल्व करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या आंसर आया है। जो स्टूडेंट्स गैट नेट और हैट की प्रिपरेशन के लिए हमारा 1-on-1 ऑनलाइन कोचिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बेस्ट लेवल प्रिपरेशन ऑफर किए जाएंगे। Thank you for watching full video. Please like, share and subscribe for more video lectures. Take care. Allah